नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ, आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। तो दोस्तों, जो कुछ दिन पहले हमने एक खाद बनाई थी, जो केचुए की, और वो पेड़ पौधों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज उसी खाद के साथ साथ हम कुछ प्लांटों की भी बात करेंगे। तो वो खाद भी दिखाएंगे हमने किस तरीके से हमारी खाद तैयार हो चुकी है आज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो दोस्त नए नए मेरे चैनल के साथ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दिखाते हैं। तो अब जा रहे हैं हम उसी खाद के पास जहाँ पर हमने वो खाद बनाई हुई है। तो थोड़ा सा दूर है, कोई बात नहीं, चल देते हैं हम आज। तो ले लिए हाथ में खुरपी, और देखिए पहुँच गए हैं। तो रास्ते में ये जो हमने क्यारी बनाई हुई है, यहाँ पे लगाया हुआ था पालक, और पालक भी हमारा बहुत अच्छे से जम के तैयार हो गया है, आप देख ही रहे हैं। और पालक, और आजकल सर्दी के मौसम में अपने घरों पर हरी सब्जियां बोना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, साथ में ही एक ये दूसरा प्लांट है हमारे पास, लक्की प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। ड्रैक्सिना की प्रजाति है, ये प्लांट भी मेरा बहुत अच्छे से हो गया है। तो देखिए दोस्तों, पहुंच गए हम उस खाद के पास। और पहले देख लेते हैं जो हमने बाद के डिब्बे हैं। तो बाद वाले डिब्बे अभी थोड़ा सा कच्ची खाद नज़र आ रही है, जिसे केचू की खाद अपने घर पे ही वर्मी कंपोस्ट की जैसी बनाई हुई है। और इसी खाद की वजह से जो मेरे पेड़ पौधों का राज है, जो अच्छे से मेरे प्लांट चलते हैं। तो मैं ज़्यादातर ऐसी ही खाद अपने घर पर बनाता हूँ। उसमें करता क्या हूँ, मिट्टी और खाद दोनों एक साथ मिक्स करके फिर केचुए हम छोड़ देते हैं। और फिर दोबारा से हमें मिट्टी मिलाने की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो देखिए, इसमें अभी थोड़ा सा कच्चा ये दूसरा तीसरा बॉक्स है, और इसमें अभी थोड़ा सा नमी भी है, क्योंकि हम ये सब मिट्टी और खाद डाल करके केंचुए छोड़ कर पानी डाल देते हैं। और इसमें हल्की फुल्की कच्ची गोबर भी डालते हैं, ताकि केंचुए उसको अपना आहार बना सकें और उससे अपना पेट भर सकें। और उसी से जो उसकी पोटी होती है, उसी से वो अच्छा खाद बनता है। ओ ये क्या, केकड़ा! तो शायद कहीं से चढ़ करके ये खाद के अंदर ये केकड़ा पहुंच गया था, और इससे शायद नीचे नहीं निकला गया होगा, बेचारा मर गया। तो मैं भी कई दिनों के बाद आया हूँ। तो यहाँ पे केकड़े भी आ जाते हैं, क्योंकि नज़दीक से रिवर है, और यहाँ पे नाले भी है। तो केकड़ा सूखे में भी आ जाता है। तो देखिए, ये हमारी खाद रेडी हो गई है। और देखिए, एक एक दाना एकदम मोती की तरह खिल चुका है, इसका वरवरी हो गई है, पूरी अच्छी से तरीके से बन चुकी है। अब इसमें से निकालते हैं हम, देखते हैं किस तरीके से। देखिए, कैंचू भी निकल रहे हैं, और काफ़ी 1 महीना करीब हो गया है इस खाद और मिट्टी को भरे हुए, और बहुत अच्छे से तैयार भी हो गई है। अब हमें इसमें मिट्टी मिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें मिट्टी मिलाई हुई है। तो इसमें मैंने जो मिट्टी डाली हुई थी, इसमें 10% ही मैंने रिवर सैंड डाला था। बाकी 40% रेगुलर मिट्टी डाली थी हमने, पेड़ के थामले से खोद करके जो मिट्टी होती है। और बाकी 50% इसमें गोबर की खाद डाल दी थी। दोनों बराबर मात्रा में लिया था, और अच्छे से इसको मिला दिया था। मिलाने के बाद में हमने इसमें केंचुए छोड़ दिए थे। और केंचुए भी हमारे जो वर्मी कंपोस्ट वाले होते हैं, वो केंचुए नहीं है। जो हमारी मिट्टी के अंदर से केंचुए निकलते हैं, वही केंचुए हमने इसमें छोड़े थे। शायद आपने देखा होगा मेरी पुरानी जो वीडियो थी। अब इसको हम लेके जा रहे हैं, जो पौधे रिपोर्ट करेंगे वो पौधे भी दिखाऊंगा मैं। तो जगह है नहीं उतनी, फिर भी हम ऊपर टीन के ऊपर इसको मिट्टी को लेके जा रहे हैं, खाद को लेके जा रहे हैं। और इसी से हम पौधे तैयार रिपोर्ट करेंगे। कुछ प्लांट लेके आया हूँ मैं कटिंग जगह जगह से, क्योंकि इस मौसम में कटिंग चलती नहीं है, बट उसकी जो रूट्स हैं हल्की फुल्की आई हुई हैं कटिंग में। और कुछ खास प्लांट हैं, आप भी उन्हें अपने घर पर लगाएंगे तो डेकोरेटिव प्लांट है, घर को डेकोरेशन करने के लिए बहुत अच्छी प्लांट है वो। और इस मौसम में अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे वो प्लांट। तो चलिए दिखा देते हैं वो प्लांट। अब पहुंच गए हम अपनी जगहों पर। तो देखिए, मेरे पास ये था मार्बल मनी प्लांट, जो कि इसमें लगा हुआ था। और इसमें एक और प्लांट लगा हुआ है, इंच प्लांट, जिसको कछुआ टाइटल क्रीपर भी, टाइटल बाइनी के नाम से भी जानते हैं। तो इसी प्लांट में ये मेरा मनी प्लांट पहले से लगा हुआ था, बट ये टाइटल वाइन भी इसी में हो गई थी, तो मैंने हटाई नहीं थी। अब मैं इसमें से, मेरी मजबूरी हो गई, मैं इसमें से अब मनी प्लांट निकाल लूँगा, क्योंकि मनी प्लांट के कमी एक दो पौधे हैं। और टर्टल वाइन काफ़ी है, तो टर्टल वाइन को मैं इसी में रहने दूंगा, और उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो मनी प्लांट को मेरे निकालने मजबूरी है। मनी प्लांट को हम दूसरे पोर्ट में रिपोर्ट कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ले ली एक छोटी सी पुरानी सी बास्केट, और बास्केट में कर लेंगे हम होल। तो आप जिस भी बर्तन में लगाते हैं, यानी कि बास्केट में लगाएं, गमले में लगाएं, उसमें होल करना बहुत ज़रूरी है। और होल करने के बाद उसमें स्टोन वगैरह डाल दीजिएगा, ताकि जो पानी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाए उन होल की मदद से।
तो चलिए, मैंने अब इसकी मार्बल मनी प्लांट की हल्की हल्की कटिंग भी कर लेना, इसको कई सारे टुकड़ों में करना पड़ेगा क्योंकि जनवरी का महीना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी इसकी कटिंग लग जाएगी। और अभी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गर्म मौसम है तो चल जाएगी, ये मुझे उम्मीद है। और जो रूट्स वाले हैं वो 100% तो चलेंगे ही। तो ये देखिए मेरा तैयार हो गया है पौधा मनी प्लांट का। अब एक दूसरी बास्केट और ली है, ये भी काफ़ी पुरानी पड़ी हुई थी, ऐसी ख़राब थी। और इसमें मैंने एक प्लांट लगाया था, इसका प्लांट मैंने कहीं शिफ्ट कर दिया था तो दूसरा प्लांट नहीं मिल पा रहा था। तो इसमें भी मैंने होल कर लिए हैं जैसे कि आपने देख ही रहे हैं। और इसमें मैं मिट्टी, यही वाली मिट्टी भर रहा हूँ। तो ये मेरे पास है, देखिए सकुलेंट प्लांट की एक क्रीपर आती है और वही मैंने यहाँ पे लिया हुआ। एक प्लांट और है मेरे पास सकुलेंट का, तो वो भी मैं आज रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये प्लांट ऐसे हैं, आप इसको साइड एरिया में ही रखेंगे और आउटडोर ना रखें क्योंकि डेकोरेटिव प्लांट है। और दूसरा एक चीज़ और है, इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पानी ना दिया जाए इन प्लांटों में। अब देखिए इसमें मैं जो सकुलेंट प्लांट है ये मैं इसमें लगा रहा हूँ। ये बहुत अंगूर के जैसी इसकी लिप्स होती हैं, बहुत प्यारा सा लगता है। इसकी जब लड़ियाँ बन के आती हैं, बहुत खूबसूरत सा प्लांट होता है। ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, आपको 100 से 150 रुपये के बीच में ये छोटा सा प्लांट मिल जाएगा आपको। हाँ, ऑनलाइन मंगाएंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, 200, 250, 300 रुपये तक का प्लांट मिल जाता है। तो हम अब दूसरा एक और मेरे पास बास्केट है, इसमें भी मैंने ये मिट्टी भर रहा हूँ और इसमें भी मैं कुछ और प्लांट लगाता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है मेरे पास बिगुनिया। और बिगुनिया विस्टा के तुमने देखा होगा, एक क्रीपर भी आती है जो पीले कलर की फिंगर फ्लावर में फ्लावर देती है, बट मेरे पास बिगुनिया है। और बिगुनिया ये छोटे छोटे फ्लावर वाली है। तो ये डेकोरेटिव प्लांट होता है, ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। और बिगुनिया की मैंने एक वीडियो डाली हुई है, लॉन्ग वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। और इसकी रूट से ही आप छोटे छोटे प्लांट तोड़ करके, अगर ये वाला प्लांट आप मार्केट से या नर्सरी से परचेज करेंगे तो 150 रुपये से कम का एक प्लांट नहीं मिलता। बट ये कटिंग की मदद से आप अपने घर पे ही पौधे तैयार कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो दोस्तों है ना कितना आसान तरीका, और आप भी अपने घर पे पौधे लगा सकते हैं तो कितने सारे पैसे बचा सकते हैं। देखिए एक पॉट में मैंने 3 कटिंग लगा दी और तीनों मेरी 100% चलेंगी। और यानी कि आप एक कलेक्ट करेंगे तो ठीक ठाक पैसे बन सकते हैं। बट मैं ये डेकोरेट, चलिए दोस्तों मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।